ट्रैफिक कवानीन के बारे में बेदारी पैदा करते हुए लद्दाख मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस ले ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 34वां रोड सेफ्टी वीक मनाया। डीसी ले श्रीकांत बाला साहब से इस अवसर पर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। डीसी लेह ने कहा कि ड्राइवरों को ये सीखना चाहिए कि कीमती जान बचाने के लिए मुतासरीन को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कैसे दी जाए। उन्होंने गोल्डन कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अपील की। न्यूज़ 18 लद्दाख ने आरटीओ लद्दाख के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि लद्दाख के दोनों अजला में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक रोड सेफ्टी हफ्ता मनाया गया, जिसका मकसद ट्रैफिक कवानीन के बारे में आवाम में बेदारी पैदा करना और बिलाखिर सड़क हादसात की वजह से होने वाली हलाकतों को कम करना है। 11 तारीख से 17 तक जनवरी में हर साल रोड सेफ्टी वीक मनाए जाते हैं। तो इसी लाइन पे भी लद्दाख में भी दोनों डिस्ट्रिक्ट में तो रोड सेफ्टी का जो प्रोग्राम है 11 तारीख को शुरू हुआ है, तो अभी दोनों डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। इसी के एक पार्ट में आज यहाँ पे ले में तो ARTO ले ने एक जो ट्रैफिक पुलिस के साथ कंबाइंड मिलके कोलैबोरेशन में यहाँ पे एक रोड सेफ्टी प्रोग्राम मनाया। तो वैसे रोड सेफ्टी का मेन पर्पस है कि जितने भी रोड एक्सीडेंट के कारण डेथ होते हैं तो उनको कम करना आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में। और हमारा ये जैसे लक्ष्य है कि आने वाले जो 7 साल में, इसी जो डिकेड में 2030 तक हमारा जो जितने भी रोड एक्सीडेंट के कारण डेथ होते हैं तो उनका संख्या 50% कम करना हमारा एम्बिशियस एक टारगेट है। उसी टारगेट को लेके अभी हम आगे काम करने वाले हैं। तो उसमें बहुत सी चीज़ करने वाले हैं। तो खाली अवेयरनेस से तो रोड एक्सीडेंट का इतना ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। और साथ साथ में जैसे उसी की लाइन पे जितने भी रोड इंजीनियरिंग डिफेक्ट है तो उसमें जितने भी करेक्शन का स्कोप है रोड इंजीनियरिंग में, तो जैसे क्रैश बैरियर लगाना और जो रोड सेफ्टी अप्लायंसेस वगैरह और रोड पे लगाना, जैसे उस तरह की चीज़ पे बहुत सी चीज़ पे हम कम कर रहे हैं। तो आने वाले जो लास्ट जो 5 ईयर का जो एक्सीडेंट का डाटा हमारे पास जो अवेलेबल है उसको हमने डीपली स्टडी किया था और एनालाइज किया था कि किसके कारण कहाँ पे मैक्सिमम डेथ होते हैं। तो लद्दाख में जैसे मैक्सिमम जो एक्सीडेंट 300 के आसपास एक साल में एक्सीडेंट्स होते हैं और लगभग 60 लोगों का जान रोड एक्सीडेंट के कारण हर साल लद्दाख में चला जाते हैं। तो उसका जो मेन रीज़न जो लास्ट 5 ईयर का डाटा एनालाइज करने के बाद में हमें ये पता चला कि लद्दाख में जैसे हिली एरियाज होने के नाते मैक्सिमम जो रोड एक्सीडेंट जो है कर्व पे होते हैं, जहाँ पे मोड़ होते हैं और वहाँ पे गाड़ी खाई में गिरने की वजह से मैक्सिमम लोगों का डेथ होते हैं। और उस जो मैक्सिमम जो डेथ होते हैं तो उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं रोड इंजीनियरिंग के हिसाब से, तो वहाँ पे जैसे क्रैश बैरियर लगाना, अगर विजिबिलिटी कम है तो उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उस तरह की चीज़ पे। और साथ साथ में जो हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किया है कुछ रोड पे जहाँ पे मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के हिसाब से जिसको डेफिनेशन के हिसाब से हम उनको ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर किया है, उन ब्लैक स्पॉट को ख़त्म करना और कम करना, उस रोड पे जो जितने भी रोड इंजीनियरिंग में जो स्कोप है ठीक करने का। और साथ साथ में हमने लगभग 30 जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज लद्दाख में आइडेंटिफाई किया है, उस पर भी हम रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसीज के साथ मिल के उसको भी ठीक करने का हम काम अभी कर रहे हैं। तो ये सारा जो चीज़ मिल के जो आने वाले जो 7 साल में हम रोड एक्सीडेंट को 50% जो डेथ जो है उसको कम करना हमारा एक एम्बिशियस टारगेट है। उसी टारगेट को लेके हम सारा अवेयरनेस प्रोग्राम चाहे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रोड सेफ्टी वीक्स मना रहे हैं, तो बहुत से जो एक्टिविटीज़ हम लाइनअप में कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ अभी लद्दाख में रोड सेफ्टी जो वीक जो है जनवरी में होने के कारण यहाँ पे ठंड के कारण इतने लोगों का जमा नहीं हो सकता। यहाँ पे विंटर में स्कूल्स वगैरह बंद होते हैं, तो बहुत से एक्टिविटीज़ हम इसके आगे जाके भी समर में भी करते हैं, जहाँ जिस टाइम पे स्कूल खुला है लोगों को उस तरह के अवेयरनेस वगैरह हमने बहुत से स्कूल में भी ऑर्गेनाइज किया था। और आने वाले सालों में भी हम कंटिन्यूस ये रोड सेफ्टी वीक्स वगैरह करना हमारा प्लान है। लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से मुनक्कदा 15 दिनों का आइस स्केट कोचिंग लर्न टू स्केट समाप्त हुआ। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बात करते हुए लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के जनरल सेक्रेटरी पी वांगचुक ने बताया कि 15 रोजा आइस स्केट कोचिंग कैंप में तकरीबन 70 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। कैंप में 5 से 14 बरस के लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया।
उन्होंने कहा कि कोचिंग के दौरान शुरका को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया, जिसमें एक बुनियादी, इंटरमीडिएट और एडवांस ग्रुप शामिल है। मेरा नाम उत्सव गवा बरुपा है। मैं बेसिकली यहाँ का नहीं हूँ, मैं हूँ, मगर मेरे पापा यहाँ काम करते हैं और मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। तो मेरे पापा ने कुछ रिकमेंड किया कि मतलब मैं यहाँ आऊँ और कुछ सीखूँ, मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त बने और मैंने काफ़ी कुछ सीखा, जैसे मतलब कैसे मैं बताऊँ, मतलब लाइफ स्किल सीखे हमने कि मतलब अगर आपको कोई धक्का देता है तो इसको ये नहीं कि वहाँ पे मतलब कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हमने, नई नई चीज़ें सीखी और दोस्त बनाए। आज फाइनल दिन था, काफ़ी मतलब सब जा रहे हैं, तो बस एट दी एंड मतलब हमारा यही है कि हमने जो किया बेस्ट किया, मैं अपने रिजल्ट है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के बच्चों के लिए। साथ ही साथ हम तो यहाँ पे के लिए हम कुल्लू में ही रहते हैं, विंटर वेकेशन के लिए हम आए और मुझे तो बहुत बड़ा अच्छा लगा कि भाई इस बहाने आइस स्केटिंग के बहाने बच्चे सुबह जल्दी भी उठ पाते हैं। एक क्रेज़ रहता है सुबह उठ के मतलब ग्राउंड जाने का। और मैं तो कहती हूँ कि यहाँ के बच्चे बहुत फॉर्चुनेट हैं, उनको ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। वहाँ जैसे कुल्लू जैसे जगह में इन आइस स्केटिंग का कोई मतलब सोर्स ही नहीं है, या फिर इस आइस स्केटिंग के लिए हमको या फिर काजा जाना पड़ता है या फिर शिमला, जो कि मतलब पॉसिबल है नहीं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे ये आइस स्केटिंग का जो भी आप लोग बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हो। Secondly, winter mana sports itu mana you stadium kurang mata ko du kurang mana ये sama इका sama योंगन sama mana ते sama क्या रहता ये जो स्किल ट्रेनिंग है लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स तरफ की ओर से दिया था, ये 15 डेज़ का था। इसमें हमने 70 बच्चों को हमने एनरोल किया है और ये कोविड के बाद यानी 2 साल लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब कुछ भी नहीं कर पाया था और 2 साल के बाद इस साल हमने ये बेसिक कोचिंग कैंप और इंटरमीडिएट हमने शुरू किया, जिसमें हमने 70 जो बेसिक लर्नर्स है, जिसको हम बोलते हैं लर्न टू स्केट, इंटरमीडिएट जिसको थोड़ा बहुत स्केटिंग आता है, और कुछ ऐसे बच्चे जिनका स्किल अच्छा है, जिसको पॉलिशिंग की ज़रूरत है, इन तीनों कैटेगरीज में हमने बच्चों को सिलेक्ट किया था। टोटल हमारे पास 70 बच्चे थे। हमने 14 डेज़ जो था वो हमने कारजूजिंग में किया इनका बेसिक कोचिंग कैंप, और आज इनका क्लोजिंग जो है वो हमने इस आइस हॉकी रिंक में, जो कि हम न्यू स्टेडियम जिसको बोलते हैं एनडी स्टेडियम के पास है, वहाँ पे किया। आज हमने सारे पेरेंट्स को बुलाया था और सारे पेरेंट्स भी आए और बच्चे भी आए। तो आज क्लोजिंग डे पे तो हम हर साल की तरह इनका रेसिस करते हैं। रेसिस करने के बाद पोजीशन होल्डर्स को हम कुछ प्राइज़ देते हैं। उसके बाद जो भी पेरेंट्स यहाँ देखने आते हैं, उनके बच्चे के साथ आते हैं, उनको थोड़ा बहुत कुछ बोलने का मौका देते हैं, फिर उनको कुछ रिफ्रेशमेंट खिलाते हैं, बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट खिलाते हैं। तो उसी के साथ हम इसका आज क्लोजिंग सेरेमनी कर रहे हैं। सुपरस्टार्स आर्चर्स ने सिटी विंटर स्पोर्ट्स क्लब द्रास के सहयोग से द्रास की आर्चरी टीमों के दरमियान आर्चरी कंपटीशन का आयोजन किया। आर्चरी कंपटीशन में द्रास की सरकर्दा टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच एमबी रॉयल्स ने जीता। मुकाबले के आखिर पर रनर अप और जीतने वाली टीमों को इनामात से नवाजा गया। मैं द्रास ऑर्गेनाइज को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हर इवेंट हो, जैसे भी इश्यूज हो, उसको आप लोग कैश करते हैं। तो सबसे पहले आप द्रास ऑर्गेनाइज का शुक्रिया। और इस इवेंट को चलाने का मतलब सर, द्रास के अंदर इस माइनस टेम्परेचर में तो हमने एक आर्चरी टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया था। आज 2-3 फॉर्मेट है, जिसमें से आज सुपर 6 चला है। तो सबसे पहले तो सर इसमें ये एक रिवायती खेल है, और उसके बाद ये थोड़ा प्रमोट होते होते आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं। तो इंटरनेशनल बो एरो जब से आने के बाद काफ़ी टीम में एक से बढ़कर एक टीमें भी हैं द्रास के अंदर जो फाइट करते हैं। तो दूसरा सर, इसको चलाने का मकसद, इसमें सबसे पहले तो गलत दिशा में लोग जाएगा नहीं, और दूसरा सर इस गेम के अंदर रहने से आपका माइंड जो है गेम की तरफ आज रहने से बहुत अच्छा है। और बाकी काफ़ी सारे टीम हैं जो द्रास के अंदर बहुत आर्चरी इसमें काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हैं, और
नेशनल लेवल तक भी यहाँ के प्लेयर जा चुके हैं। पहले के आर्चरी और आज के इंटरनेशनल आर्चरी में फ़र्क बहुत है सर। पहले से ही आप लोकल मिस्त्री चाहिए थे कमांड बनाने के लिए, तीर बनाने के लिए, आज वो सब नहीं है। तो ज़्यादातर इसको लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका बहुत एसेसरी जो महंगा है सर। एक कमान का सेट करने के लिए कम से कम 30 से 35,000 जाते हैं नॉर्मली रेंज पे सर। उसके बाद एरो की बात करें तो पिछले साल था 1300 में, आज 1500, 1600 तक भी इसका और नेशनल लेवल तक सर बहुत सारे प्लेयर जा चुके हैं और काफ़ी सारे प्लेयर हैं जो काबिल तारीफ है, अच्छे शार्प शूटर है द्रास के अंदर। तो नेशनल लेवल तक खेल के आए हैं सर, अभी इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक खेल के आए हैं। उसके बाद सिकोजा मोबाइल एसेसरीज इन्होंने स्पॉन्सर किया, इन्होंने हेल्प किया हमें इस मैच को चलाने के लिए। और PRO द्रास डेट जो है 56 RCC डेट द्रास के भी हम शुक्रगुजार है, क्योंकि इस ग्राउंड को साफ करने के लिए हमें काफ़ी योगदान दिया। और बाकी SDM साहब और यहाँ ग्राउंड के अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब के सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इन्हीं की वजह से हमें काफ़ी हेल्प मिला सर इस टूर्नामेंट को चलाने में, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ सर। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This is News 18 Network.